बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और दहशत से भरी खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर शाहपुर स्टेशन आ ही गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी रुकी ही थी। ये हमारे कस्बे शाहपुर का छोटा सा स्टेशन था। आज तो ट्रेन ने हद ही कर दी, पूरे 3 घंटे लेट आई थी। ट्रेन भी सूनी लग रही थी, कोई इक्का दुक्का ही मुसाफिर दिखाई दे रहे थे। मैं अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आया। मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। अंधेरी काली रात थी, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। सड़क की लाइट भी गुल थी। पूरा बाज़ार इस वक्त बंद हो चुका था। बस एक चाय वाले की दुकान ही खुली थी जिस पर एक लालटेन लगी हुई थी जो अंधेरे को दूर कर रही थी। मैं उस चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कोई ग्राहक भी नहीं था। फिर मैंने चाय वाले से पूछा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? चाय वाले ने कहा, काफ़ी रात हो चुकी है साहब, मेरी दुकान पर चाय और बिस्किट के अलावा कुछ नहीं है। मैंने उस चाय वाले से कहा, चलो एक चाय और बिस्किट ही दे दो, आज मैं इसी से गुजारा कर लूँगा। मैंने चाय और बिस्किट ली और वहीं चाय वाले की दुकान के पास एक बेंच थी, उस पर बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए मैं इधर उधर नज़र दौड़ाकर सवारी को ढूंढने लगा। शायद कोई जीप वगैरह मेरे गांव रामपुर की ओर जा रही हो, लेकिन सर्द अंधेरी रात में दूर दूर तक कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। शाहपुर कस्बे से मेरा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। रामपुर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता सड़क वाला था जिस पर शाम 6 बजे आखिरी बस के बाद कोई बस नहीं जाती थी। दूसरा रास्ता कच्चा था जो कि 3.5 किलोमीटर का था, लेकिन कच्चा रास्ता कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरता था। दिन के वक्त भी उस रास्ते पर लोगों की थोड़ी बहुत चहल पहल लगी रहती थी, पर दिन ढलने के बाद ना जाने क्यों उस रास्ते पर से कोई नहीं गुजरता था। मैं 6 महीने बाद दिल्ली से अपने गांव रामपुर आया था। ट्रेन लेट होने की वजह से मुझे शाहपुर कस्बे पर ही रात के 10 बज चुके थे। गांव जाने वाली आखिरी बस तो शाम 6 बजे ही चली जाती थी। अब मेरे पास पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर जल्दी पहुंचने की वजह से मैं कच्चे रास्ते से ही घर को निकल पड़ा जो कि कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। कच्ची सड़क थी और काफ़ी अंधेरा भी था। मैं टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए बिना इधर उधर देखे चलते जा रहा था। रास्ता इतना सुनसान था कि मुझे अपने खुद के कदमों की आवाज़ 2 बार सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। मैं रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर पर पीछे मुड़कर देख लेता था कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा, और अपने गुमान पर भी काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे कब्रिस्तान करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी चाल धीमी होते जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे खुद के कदम भारी होते जा रहे हों। अचानक से पेड़ पर लटका हुआ चमगादड़ मेरे पास से गुजर गया। ये देखकर मैं सहम सा गया और बिना आगे पीछे देखे आगे बढ़ता गया। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे की ओर धक्का दिया है। मैंने जल्दी से अपना टॉर्च लाइट डाला, लेकिन ये क्या, टॉर्च लाइट की बैटरी तो लो हो गई थी। अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं पूरी तरह खौफ से घबरा गया था और इस वक्त मुझे आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन किसी के होने का एहसास ज़रूर हो रहा था। मैंने अंधेरे में टटोल के अपना थैला उठाया और फिर से चलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे फिर से अचानक किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। मैंने डरते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश की
कि आसपास कोई है तो नहीं, और मैंने आवाज़ भी लगाई, कोई है क्या। आवाज़ तो किसी की नहीं आई, लेकिन मेरे सामने अचानक दो काले से साए आकर खड़े हो गए। चांदनी रात में वो साए मुझे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। इतना देखते ही मैं खौफजदा हो गया। खौफ के मारे मैं गिर पड़ा और मेरे आसपास के पेड़ों से सर की आवाज़ें आ रही थी। किसी पेड़ के पास से उल्लुओं की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, तो कभी चमगादड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने की, तो कभी किसी पेड़ों को खुरेदने की आवाज़ें आ रही थी। डर के मारे मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था कि मुझे आगे उठकर जाने की ताकत भी नहीं थी। मैं कुछ देर तक ज़मीन पर यूं ही पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और खड़ा हो गया। हाथ में अपना बैग उठाया और दबे कदमों से चलने लगा। मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी ही मैंने तय की थी। इतने में किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो रो रो कर चिल्ला रहा था, कोई मेरे ऊपर से चला गया और उसने मुझे कुचल दिया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, लौट के आ वापस। इतना सुनते ही मैंने डर के मारे अपनी चाल और तेज कर दी। बिना कुछ सोचे और बिना इधर उधर देखे मैं अपने आस्तीन से पसीने वाले चेहरे को पोंछते हुए आगे तेजी से बढ़ता जा रहा था। इतने में मेरे सामने कब्रिस्तान आ गया और फूलों की बहुत भारी सी खुशबू आ रही थी। इतने में मेरी नज़र अचानक एक कब्र पर पड़ी, जो कि शायद आज ही ताज़ा दफनाई गई हो। उस पर फूलों की ताज़ी चादर भी उड़ी हुई थी। मैं उस कब्र को देख ही रहा था कि अचानक से आसपास की कब्रों से आवाज़ें आने लगी। इतना सुनते ही मैं अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। मेरे पैर इतने भारी हो गए थे कि मैं उन्हें चाहकर भी उठा नहीं पा रहा था। मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को कस के पकड़ रखा है। मेरे हाथ से मेरा बैग छूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ था। इतने में अचानक से कब्रिस्तान से आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरा तो डर के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर कुछ देर बाद कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से मेरे पैरों की पकड़ छूट गई और मैं हवा में लटकने लगा। मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कई सारे लोगों ने पकड़कर हवा में लटका दिया हो और ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे करने लगे। ऊपर नीचे करते करते मुझे अचानक से छोड़ दिया और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा। ज़मीन पर कच्ची मिट्टी होने की वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे जिस्म के हर हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास एक नहीं कई सारे लोग हों। दर्द से ज़्यादा डर से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर अचानक से मुझे किसी ने हाथ पकड़कर मेरा खींचा और मेरे हाथ पर खरोच भी मार दी, जिसकी वजह से मेरे हाथ से खून निकल रहा था। मैं डर के मारे रो रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इतने में जीप की आवाज़ आई, जो कच्चे रास्ते से रामपुर जा रही थी। जीप आकर कुछ दूरी पर मेरे पास रुक गई। जैसे ही उस जीप की हेडलाइट मुझ पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे मुझ में हिम्मत आ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जीप से एक आदमी उतरा जो कि अधेड़ उम्र का था। मैं उसे देखते ही पहचान गया, वो मेरे गांव का रहने वाला था। वो आदमी मेरे पास आया और मुझे पूछने लगा, आखिर क्या हुआ है। मैंने कहा, मुझे सहारा दो, मुझे चलने की हिम्मत नहीं है। उसने मुझे सहारा दिया और अपनी जीप तक ले गया और जीप में बैठा दिया। मैं हकलाती हुई ज़बान में उस इंसान से कहने लगा कि उधर पेड़ के पास मेरा सामान पड़ा हुआ है। वो शख्स वहाँ पर गया और सामान उठाकर लाया और जीप में रख लिया। वो जब तक मेरा सामान लेने गया, मैं तब तक जीप में बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे तो याद नहीं था। वो शख्स ने मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचाया।
अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने घर वालों को मेरे इर्द गिर्द पाया। मेरे घर वाले सारा माजरा समझ गए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इसे कब्रिस्तान के पास से आना नहीं चाहिए था। अब से पहले 2 हादसे और हो चुके हैं वहाँ। इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया। लेकिन शुक्र है उस आदमी का जो शादी के लिए गया था और देर रात अपनी जीप में वापस आ रहा था और उसने इसे देख लिया और अपनी जीप में डालकर ले आया, वरना अल्लाह जाने इसके साथ क्या होता। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।